विवादित टिप्पणी देने वाली बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। नुपुर शर्मा ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर आज सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ उदयपुर में हुआ उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वो विवादित डिबेट देखी है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नुपुर ने जो कुछ कहा वो शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अदालत के सख्त एतराज के बाद नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, वहीं विपक्षी दलों ने भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग एक बार फिर से कर डाली है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। देश से माफी मांगे नुपुर। नुपुर के बयान से बिगड़ा माहौल। देश की भावना नुपुर ने भड़काई। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के बयान पर इतना सख्त हो गया है कि नुपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। दरअसल एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आई नुपुर शर्मा ने देश भर में दर्ज एफआईआर और मिल रही धमकियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में नुपुर शर्मा ने कोर्ट से देश भर में उनके खिलाफ हुए केसों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की और कहा कि उनकी जान को खतरा है, वो कहीं भी आने जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान दोनों जस्टिस ने नुपुर शर्मा को उनके बयान पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। ये याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। नुपुर शर्मा कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर के आई थी, लेकिन उल्टे मुसीबत उनके गले पड़ गई। अब उन्हें इस मामले में राहत पाने के लिए अलग अलग राज्य में मौजूद कोर्ट के पास जाना होगा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जो खिंचाई की है उसके चलते अब दिल्ली पुलिस पर भी उनके खिलाफ जांच में सख्ती बरतने का दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे। बीजेपी नुपुर शर्मा पर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन AIMIM के साथ साथ कांग्रेस ने भी नुपुर की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है। इसने ही ये वातावरण बनाया है। वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें। माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के नफरतों को ये करके खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफी मांगे। होम पलट के एक महिला को बलि का बकरा बना दिए तो बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है जो सामने आके कह सकता है कि हाँ हम गुनाहगार हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा के वकील ने याचिका वापस ले ली, क्योंकि देश के सर्वोच्च कोर्ट ने नुपुर शर्मा के वकील को प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। दिल्ली से अरविंद सिंह, जी मीडिया। तो चर्चा से पहले ऐसे में 5 सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए। सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को देश से क्या माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह भी है नुपुर शर्मा के बयान से क्या देश का माहौल खराब हुआ है।
सवाल यह भी है, नुपुर शर्मा को क्या दिल्ली पुलिस बचा रही थी? कन्हैया की हत्या के लिए क्या नुपुर का बयान जिम्मेदार है? विपक्ष नुपुर के नाम पर सियासत क्या वाकई कर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी चर्चा हम आगे अपने पैनल के साथ करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल आज होगा, उनसे आपका परिचय मैं करवाऊंगी, लेकिन मेरे सहयोगी अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, जो लगातार इस बड़ी खबर को कवर भी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की अरविंद सख्त टिप्पणी के बाद नुपुर अपनी याचिका भी वापस ले लेती हैं। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं कि नुपुर के पास अब विकल्प क्या क्या है? देखिए, बिल्कुल नुपुर शर्मा के पास विकल्प बेहद कम है और निश्चित तौर पर वो कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर के आई थी, लेकिन मुसीबत उनके गले पड़ गई। वो चाह रही थी कि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज है उनको एक साथ दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है। चूंकि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर दर्ज होती हैं और उनको अगर ट्रांसफर कोई कर सकता है तो ये अधिकार क्षेत्र सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है, लिहाजा अब ट्रांसफर तो उनकी केसेज एक जगह पर होंगे नहीं। हाँ, अब जहां जहां वो मुकदमे का सामना कर रही हैं, अब उन्हें राहत के लिए उन्हीं राज्यों के संबंधित कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। वहीं पर ही जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उनके सामने वो जमानत की गुहार लगा सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरा राहत का विकल्प बचता है वो ये कि जिन जिन राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं उनके संबंधित हाईकोर्ट के पास जाकर के वो मुकदमे की जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है उस पर स्टे की मांग कर सकती हैं। लेकिन जिस बड़ी राहत के लिए वो आए थे कि एक साथ उनके मुकदमे को ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाए, वो कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। उल्टे कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में मुसीबत इस मायने में भी बढ़ गई है कि अब दिल्ली पुलिस पर दबाव बन गया है कि वो जांच में सख्ती बरतती नजर आए, कुछ एक्शन लेती नजर आए। धन्यवाद आपका अरविंद इस सारी जानकारी के लिए, क्योंकि अब नुपुर के पास क्या विकल्प है ये भी समझना बहुत जरूरी था। सबके जहन में ये सवाल भी होगा, लेकिन आगे वो कदम क्या उठाती हैं ये भी अब देखना होगा। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संगीत रागी, आरएसएस समर्थक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इजाज खान समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अंबर जैदी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। संगीत रागी, शुरुआत आपसे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद जिस तरह से अब विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं, नुपुर शर्मा से माफी मांगने के साथ साथ कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो टिप्पणी है जो नुपुर शर्मा ने की थी उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, और जो कुछ जो उदयपुर में घटना घटी है उसको ये कह देना कि वो नुपुर शर्मा की ही घटना से के कारण, नुपुर शर्मा के बयान के कारण ऐसा होगा, तो सबके अपने अपने व्याख्या के स्वतंत्र है, उसमें कोर्ट भी स्वतंत्र है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग कोर्ट के निष्कर्ष से हम और आप भी सहमत हों। कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट ने कोई अपना निर्णय नहीं दिया है। मैं इससे लेकिन एक तर्क मन में सवाल आता है कि तब क्या गोधरा में जो ट्रेन में कारसेवकों को जला दिया गया था उसके पश्चात जो प्रतिक्रिया में हिंसा हुई थी, किसी ने ये कहा क्या कि गोधरा की हिंसा के बाद जो है वो जो पोस्ट गोधरा घटना घटी वो जस्टिफाइड था? क्या किसी कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की? मेरे समझ से नहीं टिप्पणी की है। जो लोग नुपुर शर्मा से माफी मांग रहे हैं, मैं उस बयान का समर्थन करता, लेकिन वे लोग वो भी ये बयान का के लिए वो भी कहने के लिए आते कि जो ओवैसी के भाई ने किया वो भी पूरा देश से माफी मांगा जाना चाहिए। इस देश में बहुत सारे बयान आते हैं, भगवान हनुमान जी का माखौल उड़ाया जाता है, भगवती सीता का माखौल उड़ाया जाता है। एक बहुत बड़े पेंटर थे। संगीत रागी दानिश कुरैशी है मेरे साथ। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, बहुत गंभीर सवाल। मैं आपको पूरा मंच दूंगी। मैं चाहती हूं कि सबको इस डिबेट में पहले मैं इन्वॉल्व कर लूं। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं अपनी बात खत्म कर 10 सेकंड में अपनी खत्म करूंगा। इसी देश में फिदा हुसैन थे जिन्होंने मां सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई, बट किसी ने तो ये नहीं कहा सरतन से जुदा हो जाना चाहिए,
क्योंकि इस देश की परंपरा में नहीं है। जो हुआ उदयपुर में वो इसलिए हुआ कि जो सीरिया, जो अल्जीरिया, जो अफगानिस्तान, जो बहावियों का इस्लाम है, उसकी व्याख्या, जिसमें काफिर और जिहाद की जो व्याख्या है, उस जिहाद से प्रभावित होकर के किया गया है। ये आप मत भूलिए कि वो सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान से हुआ है। ये मानसिकता है जो मदरसों की उपज है। डॉक्टर एजाज खान, माफ कीजिएगा, अजीज खान। जी जी मैडम जी, बोलिए। क्या कहेंगे सर आप आज? देखिए, कहना कुछ नहीं है। अभी मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट और जो जिस तरीके से कमेंट किया है, उस पर जिस तरीके से सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये वाकई में दुखद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी संस्था है हमारी। वो लोग बैठे हैं, समझदार हैं और कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। आज जिस तरीके से जो कमेंट आया है, तो वाकई में इससे नसीहत लेनी चाहिए, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका जो दोहरा चरित्र है कि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है गुजरात पे, गुजरात के लिए, तो साहब वो वाहवाही बटोरी जाती है, जश्न मनाया जाता है पूरे। डॉक्टर अजीज खान, फिर मैं वही जब सबरीमाला में अपनी लिखी हुई बात तो बता रहे हैं, आप अपनी लिखी हुई बात बता रहे हैं, दोहरे चरित्र की बात कौन कर रहा है? आप देखिए ना, कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। समाजवादी पार्टी कर रही है दोहरे चरित्र की बात। क्या क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या कर दिया? क्या आपके एमएलसी ने बयान दिया था, विवादित बयान? क्या आपके एमएलसी ने अभद्र टिप्पणी की थी शिवलिंग पर? बता दीजिए उनका नाम, बता दीजिए अभी क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है उनके खिलाफ। देखिए परदी जी, एक बात फिर मैं कह रहा हूं, ये मुल्क जो है ये लोकतांत्रिक मुल्क है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सभी धर्म को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने की आजादी है। नहीं तो मैं तो सीधी बात कर रही हूं, मैं सीधी बात पूछ रही हूं आपसे डॉक्टर अजीज खान। आज जिस तरीके से, अरे सुनिए ना, लाल बिहारी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने, मुझे सिर्फ ये जानना है। 2 धाराओं में मामला दर्ज है ना, मुल्क जल रहा है। सुनिए ना, जिसकी वजह से मुल्क जल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं उस पर कमेंट करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उनको तक गिरफ्तार नहीं किया, उन पर कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, संगीत रागी को लाइए, संगीत रागी को लाइए। आज सुन लीजिए, जवाब देना चाह रहे हैं संगीत रागी की मृत्यु हुई, उसको कहीं ना, मैं इस पर भी आऊंगी, इस पर आऊंगी डॉक्टर अजीज खान। संगीत रागी जी जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उदयपुर में हुआ वो संभवतः नुपुर शर्मा के बोलने की प्रतिक्रिया में हुआ। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि अल्जीरिया में जब बोको हरम जब करता है ऐसी ही बात, तो क्या वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है इस प्रकार का? जब अफगानिस्तान में होता है तो क्या कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है? जब अल्जीरिया में होता है तो क्या कोई प्रतिक्रिया देने वाला होता है? प्रतिक्रिया के एवज में इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब सीरिया में होता है तो क्यों होता है? क्या कारण है? डॉक्टर साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, दुनिया का कोई एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, एक भी मुस्लिम मुल्क नहीं है जहां पर इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन नहीं है। दूसरा मेरा सवाल है, ये बहुत गंभीरता से मैं सवाल कर रहा हूं, इसको सोचिएगा जरा, क्या कारण है कि दुनिया के वो सारे जगह जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है वो सेंसिटिव जनसंख्या हो जाती है? मेरा तीसरा सवाल है, क्या कारण है कि इस्लाम पूरी दुनिया में लड़ रहा है? आप तो अंबेडकर साहब की दुआई देते हैं। अंबेडकर साहब ने पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक ली, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 324, 23, 24, 25, 26 पे, ठीक, बड़ा उन्होंने बहुत ये कहा है, इस्लाम को इंटॉलरेंट, मैं बस 10 मिनट में टिप्पणी, विनोद बंसल भी जुड़ गए मेरे साथ वीएचपी से, मुझे 10 सेकंड में मैं कह रहा हूँ, संगीत रागी में आऊंगी आपके पास। वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, रिलीजन को लेकर के सवाल रहे हैं, जिस कट्टरवाद की बात कही जा रही है, जिस कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो उसमें भी अब ये देखा जा रहा है कि किस धर्म में ज्यादा है, किस धर्म में कम है। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? धर्म है, कम से कम जिसको आप धर्म कहते हो वो ये नहीं कह सकता कि सर तन से जुदा कर दिया जाए।
अगर वो ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि ये धर्म नहीं अधर्म है, और ये जो काम कर रहा है वो कर्म नहीं कुकर्म है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पीयूष जी आपके माध्यम से, देखिए जिस तरह से चाहे किसी के नाम पर सही, किसी का गला काटने की, किसी की हत्या करने की, और किसी का बोटी बोटी नोचने की, या किसी का सार्वजनिक रूप से रेप करने की कोई धर्म तो कम से कम नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, है कुछ लोग जो कि उसको धर्म कहते हैं, और है कुछ लोग जो उस अधर्म को धर्म का चोगा पहना करके और उसको सपोर्ट करते रहते हैं। पीयूष जी, राजस्थान के अंदर जो घटना घटी उसको अगर नुपुर शर्मा से जोड़ते हो आप, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विभत्स आप गलती करते हैं आप। ठीक, आप मुझे जुनैद हारिस मेरे साथ हैं। मैं चाहती हूं जुनैद हारिस भी आ जाए। जुनैद हारिस, लाल मेरा जिंदा होता। क्या सिर्फ एक बयान के बाद ये कट्टरता बढ़ी है? क्या उससे पहले 10 साल जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली जा रही थी, 5,000 रुपए ज्यादा देकर 2611 नंबर बाइक का लिया जा रहा था, इस पर क्या कहेंगे सर? मैडम, मैं एक चीज बताऊं, मुल्क से बाहर जाने से ज्यादा जरूरी है कि मुल्क के अंदर हम सही सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। मुल्क से बाहर सीख कर आके तो यहाँ का सूरत हाल खराब कर रहे हैं। मुल्क से बाहर गए, ट्रेनिंग ली, तभी तो ये सूरत हाल है ना। सुन लीजिए आप, 2017 में शंभू रेगर ने किसका कत्ल किया? अफराजुल का कत्ल किया। 2018 के रामनवमी के मौका पर उसको ऑनर दिया गया। और सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में नव निर्माण सेना ने उत्तर प्रदेश आगरा से टिकट के लिए ऑफर किया था। ये इस तरह से अगर समाज के अंदर हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यही सिर्फ बात सर, आप लोग या तो एक पार्टी विशेष को लेकर टिप्पणी करते हैं, या फिर एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ पूरे हिंदुस्तान की, मैं आपसे बात कर रही हूँ भारत की। आप बात कर रहे हैं कि किस पार्टी ने क्या किया। जो गलत है वो सबके लिए गलत है। मैंने एक बार भी किसी को लेकर कोई बात कही? मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब आप नहीं देंगे। अगर उसी वक्त हंगामा हो जाता, मेरी बात सुनिए सर, 10 साल की ट्रेनिंग, 10 साल की ट्रेनिंग इकट्ठा हो जाते तो सुन तो लीजिए 10 साल की ट्रेनिंग, मैं सिर्फ इसी पर हूं, मैं आगे और इधर उधर के आंकड़े की तो बात ही नहीं कर रही सर। 10 साल की ट्रेनिंग, 26/11 याद है आपको? 26/11 कितने लोगों की मौत हुई थी, याद है आपको? उसी नंबर को बाइक के लिए लेना 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर। सवाल यहां यह है, टिप्पणी कोई भी करता तो क्या यही अंजाम होता? अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपसे तो कह रहा हूं कि तो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस और हमारी एजेंसियों का मामला है ना, इसमें तो हम इनके साथ खड़े हैं ना। ये जो कुछ हुआ गलत हुआ है तो इस बात को हम कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं समाज में जो कुछ हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी खास तौर से उसको समर्थन दे रही है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। सिर्फ इसी की बात है। अखलाक के मर्डर केस को भी देख लीजिए, जिस तरीके से मनीष शर्मा ने ऑनर दिया था, आप अलीमुद्दीन अंसारी के देश दिए, जैन सेना ने जिस तरह से दिया था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप सच्चाइयों का इनकार करेंगे तो पालघर में संतों की हत्या पर क्या बोलेंगे आप? पालघर में संतों की हत्या पर क्या बोलेंगे? पिछले आंकड़े आप लाएंगे, 100 आंकड़े मैं आपको दे दूंगी। आप अगर आंकड़े गिनवाएंगे 100 आंकड़े मैं दे दूंगी। आप मुझे ये बताइए ना, आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। आप अगर खुद को प्रतिनिधि बनाते हैं तो सर ये तो बताइए, ये तो सोचिए, जो आप कह रहे हैं वो सब सुनेंगे, वो लोग सुनेंगे जिनके आप प्रतिनिधि खुद को स्वयंभू बना लिया है आपने अपना। दानिश कुरैशी जुड़ गए मेरे साथ AIMIM से। मैं हिंदू मुसलमान की बात, ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। दानिश कुरैशी, आप सवाल तो ये भी हो रहा था कि अभी अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं उसको लेकर तो कभी इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बात नहीं कही जितने तल्ख तेवर वो अब दिखा रहे हैं। देखिए, बात तल्ख तेवर की है ही नहीं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसका सीधा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जहां जहां भी उनके स्टेटमेंट के चलते माहौल खराब हुआ है, वहां उन्हें आरोपी बनाया जाना चाहिए। महज माफी मांग लेना किसी भी गुनाह से बचने का रास्ता नहीं हो सकता। ये सीधी सीधी मांग है। और जो लोग बात कर रहे हैं, अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि लीबिया और सीरिया और जॉर्डन और ओमान, वो भारत की तुलना उन देशों से करके भारत का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, उस ऑब्जर्वेशन को अलग अलग दांतों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे रिलेवेंसी है उसकी, इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरे नंबर की बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रकिया जावरी वाले मामले में ऑब्जर्वेशन किया था, तो भाजपा की सरकार, गुजरात की सरकार ने
तुरंत कार्रवाई की थी, चंद लम्हों में, चंद घंटों में। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में इतने घंटे बीत जाने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के दिल्ली पुलिस का क्या रवैया है, उसके बावजूद भी अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि जिनके चलते देश में और विदेशों में जो अपमान हुआ है, उसके सामने ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और देश के कानून के मुताबिक कड़ी से। सर, इस अपमान की बात तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने की ना सख्त टिप्पणी। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सच है, ये कहना है राहुल गांधी का। केंद्र की वजह से देश का माहौल खराब हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं। माहौल के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया, गृह मंत्री को जिम्मेदार बता रहे हैं राहुल गांधी, और कहा कि ये भारत के लोगों के खिलाफ है। यानी नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की वजह से देश का माहौल खराब हुआ। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India. It is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं शाजिया इल्मी ने कहा कि मुस्लिमों पर वोट की राजनीति हो रही है। वहां की सरकार और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर 4-5 घंटे के अंदर उन एक्यूज्ड को, मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, उनसे सच्चाई उगलवाई और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया है। इसका क्रेडिट वहाँ की सरकार को देना चाहिए और उन दोनों लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो स्पेशल कोर्ट्स के अंदर उनका ट्राई करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उनकी सज़ा दी जा सके। जो विदेशी दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो रिक्रूट चाहती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग पहले यहाँ के ही जो कम्युनिस्ट हैं हमारे, जो अपने को सेक्युलर कहते हैं, बहुत से ऐसी पार्टियां भी हैं, तो बार बार कहकर देखो भाजपा से उनकी लड़ाई है, लेकिन भाजपा से वो जीत नहीं सकती पॉलिटिकली, ना ही उन्होंने कभी काम किया है। भ्रष्टाचार से भरी हुई ये पार्टियां हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन से, खानदानों की। और इसी बीच मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत जी न्यूज पर समय निकालने के लिए। आपसे सीधा सवाल यही है कि आज की कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी नुपुर शर्मा पर थी, उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें कि वो देश से माफी मांगे, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, रेड कारपेट बिछा दिया, और अपने प्रवक्ताओं को पार्टी क्यों नहीं बताती कि कहां कितना बोलना है। आपका इस पर रिएक्शन पहला। I can't hear you, sorry. सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम सब आपको सुन पा रहे हैं। जी जी, सर, कोर्ट की टिप्पणी पर ही मेरा आपसे सवाल है। मैं आपका इस पर व्यू जानना चाहती हूं पहले। जी जी जी, आप सवाल कर लीजिए। आई मिस्ड इट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सर, कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी आज की है नुपुर शर्मा पर, उन्होंने उसमें 3 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताती हूं, फिर मैं उससे आगे उस पर आपसे बात करूंगी कि एक तो वो देश से माफी मांगे, उनकी वजह से, उनके बयान से उदयपुर में जो कुछ हुआ वो जिम्मेदार हैं, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, रेड कार्पेट बिछा दिया, और साथ ही पार्टी अपने प्रवक्ताओं को ये बताए कहां कितना बोलना है, कैसे बोलना है। मैं इससे तो नहीं अग्री करता कि नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी बात कही जो इस्लामिक टेक्स्ट में नहीं है। एक तो ये पूरा आपका हिंदुस्तान जो जिस गिल्ट में पड़ा है ना कि किसी कि उस पे दिल ना दुख जाए, तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो भी बात की वो तो हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। मुसलमानों के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है और हर जगह होता है, और उसकी ही वजह से जो उन्होंने बात कही, ईरान में आज 9 साल की बच्चियों की शादियां हो रही हैं
ये जो आके मिडिल ईस्ट से अरब आते हैं और हैदराबाद और इधर उधर से $5,000 के अंदर बच्चियां ले जाते हैं, मिसार मैरिज है, मुता हो रहा है, ये सब किस पे हो रहा? ये उन्हीं इस्लामिक टेक्स्ट की वजह बेसिस पे हो रहा है जो नुपुर शर्मा ने एक्सपोज कर दिया। तो मुसलमान आपस में तो हम खुल के ये बात करते हैं, दुख लोगों को ये कह रहे हैं हमारी बात। ऐसे समय में तारिक फतेह सर, ऐसे समय में जब रेडिकलाइजेशन पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही है, पूरे देश में डिबेट छिड़ी हुई है, तो फिर हम इसे कैसे देखें? भाई रेडिकलाइजेशन क्यों हो रही है? आपके मदरसों में बताया जा रहा है, आपकी मस्जिदों में लोग दुआ मांग रहे हैं जुम्मे को कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे। आमीन सुम्मे आमीन। 500-500 लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, सड़कें रोक के नमाजें पढ़ रहे हैं। आपने दुनिया में किसी और को देखा ये करते हुए? आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम गोश्त खाने वाले हैं, हम सब्जी खाने वालों को एक मुसलमान 100 को मार देगा। ये तो हमारा पूरा बचपना गुजरा है ये सुनते हुए कि मुसलमान एक काफी होता है 10 के लिए। ये एक सुप्रेमेसिस्ट आइडिया है जिसका इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं इस्लाम में। ईश निंदा के नाम पे तारिक फतेह, ईश निंदा के नाम पर हम ये कैसे समझे? ईश निंदा के नाम पर जो इंसानी जज्बात है, इंसान की जान की जो कीमत है, उसका खामियाजा नहीं उसका भाई आपने तो गुफ्तगू हो रही है ना, पहले तो बातचीत हुई। आप ये तो तय करें कि लोगों को अपनी ओपिनियन देने की इजाजत है, दूसरे को जवाब देने की इजाजत है, और बाकी क्या रह गया? सिविलाइज्ड मुल्कों के अंदर यही होता है ना। यहाँ तो पूरा कॉमेडी शो होते हैं जिसके अंदर जीसस का मजाक उड़ाया जाता है। यानी कोई ऐसा मसला है कि इसके अंदर बातचीत ना की जा सके? ये तन से जुड़ा। दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं। दानिश कुरैशी, सीधी सी बात है कि बातचीत से सारे मसले सॉल्व होते हैं, समाधान होता है, तो फिर इस दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते हम? क्यों इस पर आज इस पर हम रेडिकलाइजेशन पर हम बात करते हैं? देखिए पायोदी, सबसे पहले तो मेरी सख्त नाराजगी है कि जी न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तारिक फतेह जैसे जो पाकिस्तानी लोग हैं मूल, ये अपने मुल्क में जाके बात नहीं करते और आज यहाँ पे वही बात दोहरा रहे हैं टेक्स्ट को लेकर। पायोदी, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से हमें थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। तारिक फतेह, अब आप चुप हो जाइए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप खामोशी से सुनिए। आपने मेरे देश पे इल्जाम लगाया, आप सुनिए। तारिक फतेह सुनिए ना, क्या से आपने इल्जाम लगाया मेरे देश पे कि हैदराबाद में $5,000 में निकाह होते हैं। कहाँ होते हैं बताइए? आप बताइए, हम FIR करवाएंगे कहाँ होते हैं। और आपको ईरान की परेशानी है तो जाके ईरान में जाके करिए। ये हिंदुस्तान के अंदर में हमारा आपसी मामला है। आप इसका एजेंडा लेकर आए हैं ना, इसको पेनिट्रेट मत करिए। हम बात कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की। आप जाइए अपने मुल्क में, कब मुलाकात करने जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे आप? अरे जाएंगे आप पाकिस्तान? ये बताइए कब जा रहे हैं आप? आपकी अपनी जरूरत नहीं है अपने मुल्क में जाने की, जहां पैदा हुए उससे वफादार नहीं हुए, तुम किससे वफादार हो? रह गई बात हमारे सुप्रीम, रह गई बात नहीं है, हमारा है बात इंडिया के क्या अपने आप फॉरवर्ड कर लेंगे? कानून के मुताबिक जो कुछ भी बनता होगा, जिसके खिलाफ भी बनता होगा। ठीक। दानिश कुरैशी, कानून के दायरे की बात को तो हर कोई सम्मानित करता है ना, हर कोई उसका सम्मान करता है। कोर्ट की गई टिप्पणी का सब सम्मान करते हैं, आप सम्मान करते हैं, मैं सम्मान करती हूँ, चैनल सम्मान करता है। कोई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं कह रहा। लेकिन आपने कहा ना, आप कानून की बात कर रहे हैं ना, तो सब कुछ कानून के दायरे में होने दीजिए। सवाल तो यही है ना। तारिक फतेह से भी मैंने इसी बात का जिक्र किया कि जब कानून है, संविधान है, तो फिर आप लोगों को सब्र क्यों नहीं है? मेरे देश का अपमान कर रहा है वो, तुम्हारे देश का अपमान कर रहा है वो। ये कह रहा है कि $5,000 में हैदराबाद में लड़कियों की शादी हो रही है। बताइए, लिस्ट दीजिए, मैं FIR कंप्लेंट फाइल कराऊंगा। बताइए, क्या पायोगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारे देश के खिलाफ कोई आदमी ऐसा बोलेगा? 5,000 में बेच रहे हैं आप अरबों को, बेटियां बेच रहे हैं आप अपनी। क्या बात करते हैं? पहले तुर्की सुल्तानों को बेचते थे, बात कर रहे हो तारिक फतेह साहब, फिर वही बात। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देखिए ये मंच किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा के लिए बिल्कुल नहीं है। तारिक फतेह साहब, दानिश कुरैशी साहब, ना तो जी न्यूज ना हम इस चीज का समर्थन करते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ये मंच दिया है। दानिश कुरैशी, ये तारिक फतेह के अपने निजी विचार हैं।
मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि जब बातचीत से हर चीज का समाधान होता है तो फिर इस रेडिकलाइजेशन पर लेकर आप बातचीत क्यों नहीं करते? आप जब ये कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं देश के मुसलमानों का, तो आप उनसे ये क्यों नहीं कहते कि कट्टरवाद से हट जाओ, किताबें उठा लो हाथ में, कट्टरवाद से हट जाओ, स्कूल जाओ? सुनिए मेरी बात पायोधी, कोर्ट में जो हुआ है वो बातचीत ही है, अदालत और जिसने याचिका दायर की थी उनके बीच। उसमें कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाना था, सारे मामलों को केंद्र में करने के लिए उस पर अपना फैसला सुना दिया, और बाकी का जो एटमॉस्फेयर उन्होंने ऑब्जर्व किया उस पर अपने जो व्यूज थे वो उन्होंने ओरल व्यूज रखे। सारा मामला यहाँ आके खत्म हो गया। ये बातचीत ही तो थी। एक बात बताइए, कौन देश के अंदर में कौन एक व्यक्ति है जो कोई भी जो हुई उदयपुर की घटना उसका समर्थन कर रहा? एक आदमी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अरे छोड़िए, तो फिर ठीक है, तारिक फतेह, मैं आपको मंच तारिक फतेह, लेकिन सर मैं आपसे भी चाहती हूँ कि हम बहुत संयम से इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तारिक फतेह, ठीक है, राजस्थान की मेरी बात सुनिए। आप जब तक मस्जिदों में जुम्मे के दिन ये नहीं दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे, या 50,000 मस्जिदों में इसके बाद ही लोग निकलते हैं ना पत्थर लेके। आपने तो कहा मौलवी सिर्फ वो होगा जो मदरसे जाएगा, जिसने PhD की वो मौलवी नहीं हो सकता। अरे छोड़े, मैं तो आप पाकिस्तान जाइए, आप एक बार जाके तो आइए, आपको सब पता चल जाएगा दाल का भाव क्या चल रहा है वहाँ पे। जाइए तो, आप नाम है क्यों नहीं है? छोड़े, आप जाते नहीं, बताइए तो। अरे भैया, घर में पाकिस्तान का झंडा रखते हो, बात करते आप अपने वतन जाइए। हम तो अपने वतन में बैठ के ही बात कर रहे हैं, आप अपने वतन जाइए। क्यों नहीं जाते? अगर सिंध नहीं है तो हिंद भी नहीं है, ये आपको नहीं पता? पढ़ा बताइए, आप अपने वतन कब जाएंगे? जाएंगे आप पाकिस्तान के नेशनल एंथम में जाएंगे? ये आप बैठे हुए यूपी बिहार के हुए जो कहते उससे वफादार नहीं हो तो तुमसे तो बहस ही क्या होगी? तारिक फतेह, तुमसे बहस करना हमारा काम नहीं है। ये मैटर हमारे मुल्क का है, हम अपने आप सॉल्व करेंगे इसको। डॉक्टर अजीज खान, ठीक है, हम कानून से सॉल्व करेंगे, हम चाहे सॉल्व करेंगे। लेकिन गुस्सा, संयम, बातें, तथ्य, ये तब इन पर बात होती है सर, जब ये समझ में आता है कि अपना पल्ला कितना भारी है। मैं आ रही हूं आपके पास, जुनैद हारिस, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, मैं तो ये समझना चाहती हूं ना कि अभी अब राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुन रहे थे, अखिलेश यादव ने भी कह दिया, उन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया, लेकिन बात तो फिर ये है ना कि एक तरफा बात क्यों की जाती है? अगर राजनीतिक पार्टियां यही समझती हैं कि देश में अगर कट्टरवाद बढ़ रहा है, उन्हें ये समझ में आता है कि किसी भी तरह की ऐसी बयानबाजी से माहौल खराब हो सकता है, तो बचना तो फिर सबको चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। जी नहीं, पायोधी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बचना भी चाहिए, और बच रहे हैं लोग। मैं एक बात आपको बताऊं, अभी आपने कहा कि सभी के लिए बात बराबर की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, समाजवादी पार्टी ने कड़ी निंदा की, और एक बात और समझिए, लेकिन वहीं आप देखिए दूसरी तरफ तकलीफ जब होती है कि जब शंभुनाथ रैगर उसी राजस्थान में एक राजू का कत्ल करता है, उसका वीडियो बनाता है और उसको जब टेलीकास्ट करता है, आप देखिए तमाम बीजेपी के लोग लाल बिहारी यादव पर क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने? मेरा सवाल फिर वही होगा आपसे। पयोधी जी मौका नहीं दे रही हैं आप, प्लीज सुनिए। डॉक्टर अजीज खान, मैं पूरा मच दे रही हूं ना आपको, आप मेरा काउंटर ही नहीं ले रहे सर, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। मैं आप ही को दूंगी अगला 1 मिनट 60 सेकंड आप ही को दूंगी। मुझे बता दीजिए क्या कार्रवाई की अपने MLC पे समाजवादी पार्टी ने? 2 धाराओं में मामला दर्ज है, बता दीजिए। जिसकी वजह से देश जल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कमेंट करना पड़ा, आगे आना पड़ा, उसके लिए तो कुछ हुआ नहीं। आपको लाल बिहारी यादव याद आ रहे हैं। दूसरी बात सर, सब उसका सब तो विरोध कर रहे हैं, किसने समर्थन किया? डॉक्टर अजीज खान, फिर वही बात आ गई ना, वही बात। डॉक्टर अजीज खान, मेरा सवाल वही, बता दीजिए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव देश के तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड रखते हैं, अपने MLC के खिलाफ उनका क्या स्टैंड था, बताइए मुझे। अरे सुनिए, मजाक समझा हुआ है आप लोगों ने। वायदा किया था, मैं सब मुद्दे बताऊंगा, मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा। देखिए, मुद्दे पर तो आइए, आप आ ही नहीं रहे, इधर उधर की बात हमारे ना। अरे भाई, आप सुन तो लो, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। हम वो लोग नहीं है कि जो झारखंड में जब अलीमुद्दीन अंसारी का कत्ल होता है और उसका जब शख्स गिरफ्तार होता है तो उसको निकल करके वहां के मंत्री फूल माला पहनाते जेल से ना, वो लोग हम नहीं है। हम ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करते। और एक बात आपको बता दूं, अगर ये सब ना हुआ होता, चाहे वो उसी राजस्थान का इशू है, चाहे पहलू खान की हत्या हो, चाहे राजस्थान में उमर खान की हत्या हो, चाहे रकबर खान की हत्या उसी राजस्थान में, आज जो ये माहौल बिगड़ा है पूरे देश में, क्यों बिगड़ा? इसको हवा दिया गया है, एक लंबे वक्त से हवा दिया गया है। संगीत रागी कौन जिम्मेदार है?
डॉक्टर एजाज खान, मैं आ रही हूँ आपके पास। संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो आपको जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए संगीत रागी। समाजवादी पार्टी के ही एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने तालिबान जैसे राक्षसी और मलेच्छ मानसिकता को, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, राक्षसी मानसिकता को, सभ्य समाज के लिए तालिबान एक कोड है, एक धब्बा है। और उसकी प्रशंसा की गाथा कौन गाया? समाजवादी पार्टी का सांसद। उसके खिलाफ कौन सा काम हुआ? तालिबान ही तो है जो कहता है कि ऐसे लोगों को सर तन से जुदा कर दिया जाए। तालिबान ही तो है, आईएसआई ही तो है, लश्कर तैयबा ही की तो मानसिकता है, जिसको समाजवादी पार्टी का सांसद गुणगान करके करता है और अखिलेश यादव की घिग्गी बैठ जाती है। वो लोग बात करेंगे। यही राहुल गांधी की पार्टी के एक थे ना, इमरान मसूद का नाम तो सबको ही जानता होगा ना। उस व्यक्ति ने, उस वहसी ने कहा कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी नोच लेंगे, काट लेंगे। उस आदमी को कांग्रेस पार्टी जो है वो उपाध्यक्ष बनाती है कांग्रेस पार्टी में, उसे चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि मुसलमानों का वोट खरीदा जा सके। जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, एक मिनट बस, एक मिनट प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, ऐसे मत कीजिए जी। शाहीन बाग जब हो रहा था, जो गोद में बच्चे लिए हुए कह रहे थे कि हम अमित शाह को काट देंगे, कहां से मानसिकता पैदा होती है? देखिए, जब आप देवबंद के मदरसों में हिदाया पढ़ाएंगे, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान ने भी सवाल किया है, अजीज खान, वही देवबंद तालिबान पैदा करता है। जब तक वो मदरसों की शिक्षा में, जब तक मदरसों की शिक्षा में, डॉक्टर अजीज खान आप अपनी बात कहिए। देखिए, जब तक मदरसों की शिक्षा में जिहाद और काफिर की परिभाषा को तर्कसंगत नहीं बनाया जाएगा, तब तक दुनिया में इस आतंकवादी मानसिकता पैदा होती रहेगी। कहिए अजीज खान, जल्दी से सर, 15 सेकंड्स में। देखिए पयोधी जी, ऐसे ही लोग इस मुल्क में नफरत को हवा दे रहे हैं। ये जो नफरत की चिंगारी, मतलब आप सफी को तालिबानी मानसिकता के साथ आप खड़े हो जाए तो वो नफरत नहीं है। आप तालिबानी मानसिकता के साथ खड़े हो जाए तो ये नफरत नहीं है। हम उसको एक्सपोज कर दे तो हम नफरत कर रहे हैं। इमरान मसूद के साथ आप चुनाव लड़ते हैं तो आप बहुत ईमानदार बनते हैं। इमरान मसूद के साथ जब आप खड़े हो रहे हैं तब क्या करते हैं? करना था जो आप मुझसे कह रहे थे, तो फिर मैं किसी और के पास चली जाती ना। जो आप कहें वो सही, जो आप कहें वो गलत। आपकी जवाब दी, आपको तय नहीं करनी। जुनैद हैरिस भी हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जुनैद हैरिस को लाइए। किसके नाम पर खड़े थे? संगीत रागी, जुनैद हैरिस। शाहीन बाग पर तो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी नहीं थी। चलिए आप ही बोलिए। शाहीन बाग के लिए आप किस लिए खड़े थे? शाहीन बाग पे अगर ये बोलना बंद करें तो फिर मैं बात करूं। आप कहिए सर, कहिए, शांत हो जाएंगे। आप कहेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। सुन लीजिए अब अजीज खान, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दो पार्टियों की लड़ाई में असल मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। रागी जी, अफराजुल का जो कत्ल हुआ था और जिस तरह से सम्मान दिया था बीजेपी के लोगों ने, या दूसरे जो अलीमुद्दीन अंसारी का जो कत्ल है, या अखलाक का जो कत्ल है, या 20 ऐसे कत्ल हैं जिस तरह से आपने सम्मानित किया था, इसको समाजवादी का केस बनाकर या कांग्रेस का केस बना करके समाज में जो उन्माद आपकी पार्टी के जरिए फैला है, बीजेपी के जरिए जो फैला है, उसको कम नहीं किया जा सकता है। रह गई बात मदरसों की बात, पूरी बात विचारधारा यही बातें लोगों के लिए कहती है कि तुम काफिर हो। दूसरी बात पूरी बात मुझे करने नहीं दीजिए। और जो आपने मदरसों के बारे में बात की, पूरी बात मुझे करने न दें। उसके खिलाफ कौन सा मुसलमान इस देश के सड़कों पर उतर करके आया है? 70 साल अब आपके मैं सवाल का जवाब दे दूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। कोई परिवर्तन है उस मानसिकता में? आपने मदरसों के बारे में बात की थी। मैं बता दूं कि मदरसा बैकग्राउंड से मेरा संबंध है। साथ दिया था ना, उन्होंने ही पार्टीशन की बात की थी ना। आप तो बड़े अम्बेडकर की बात करते हैं, मैं तो अम्बेडकर को ही कोट कर रहा हूं। उनके 324, 323, 325 पढ़ लीजिए पार्टीशन ऑफ इंडिया। मेरी पूरी बात सुनने, आप पहले मेरी पूरी बात सुनने, उसके बाद मैं आपसे जरूर बात करना पसंद करूंगा। आपने मदरसे की बात कही थी, मदरसा बैकग्राउंड मेरा है और मैं जानता हूं मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। सुनिए, यहाँ पर हम व्यक्तिगत बात नहीं करने आए हैं।
व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ऐसे आपको रिसर्च बता देंगे कि मदरसे, देवबंदी मदरसे तालिबान पैदा करते हैं। मैं पाकिस्तान का रिसर्च आपको बता दूंगा, मैं दुनिया के रिसर्च आपके सामने कोट करके खड़ा कर दूंगा। अरे अब तो सऊदी अरब ने कहा है कि तबलीग जमात जो है वो आतंकवादी पैदा करता है। अपने आप को सऊदी अरब जो है वो बहाविज्म से अपने आप को दूर करता है, लेकिन भारत का मुसलमान सीखने के लिए तैयार नहीं है। भारत का मुसलमान के लिए अभी भी जो वही है, जहां से चले थे जुनैद हैरिस वहीं आकर तो आप भी खड़े हो गए ना सर। जहां से शुरू किया था आपने वहीं पे खत्म किया, लेकिन उसके बीच में आपसे जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं सर, उसको आप कभी इधर कर देते हैं कभी उधर। तारिक फतेह, मैं चाहती हूँ सर आप भी इस डिबेट में फिर से इन्वॉल्व हो जाएं। जवाब दूंगा, आप बताइए, सवाल कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में तो बोलने नहीं दे रहे, आप सवाल। तारिक फतेह, देखिए, जब तक मदरसों के अंदर मेज कुर्सी नहीं आएगी और जब तक वहां का सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव नहीं करेगा, जब तक आपके प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जो मदरसे हैं वहां तालीम ऐसी दी जाती है कि मस्जिदों के मौलवी बनाए जाएं। ये जो 50-60 हजार मस्जिदें हैं उन पे कब्जा करने की पूरी प्रैक्टिस है, और कहीं पे भी वहां किसी मस्जिद में ये जो है मदरसे, इसमें हिंदू या हिंदू मजहब की सनातन धर्म को रिस्पेक्ट करने की कोई पढ़ाई नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो से है, ये दरियाए सिंध की है, इसके अंदर कई 100 देवताएं हैं। तारिक फतेह, लेकिन बात तो वही है ना, बात तो वही है। हम ये सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कानून की बात, फिर शिक्षा की बात, वो तो हो ही नहीं रही। हम किस पर बात कर रहे हैं? हम रेडिकलाइजेशन पर बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, आज हम यहाँ आ गए हैं। फिर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चाहे मदरसे का पढ़ा हो या अमेरिकन यूनिवर्सिटी का पीएचडी हो, आज का इंडियन मुसलमान जो है वो पैन इस्लामिस्ट बनता जा रहा है। जैसे जिन्ना साहब थे कि सुअर भी खाना, शराब भी पीना और इस्लाम के दावेदार भी हो गए। बेड़ा घर दोनों हिंदुस्तान के बाजू काट के रख दिए। क्या आप और टुकड़े करना चाहती हैं? यू हैव टू स्टॉप दिस नाउ। ये पहले हिंदुस्तान, बाद में इस्लाम। सवाल यही है। देखिए, कितनी भी आप चर्चाएं कर लीजिए, आप कितनी भी डिबेट कर लीजिए, लेकिन आखिर में फिर यही सवाल रहता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो ठेकेदार जो धर्म को अपना बताते हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर वो जो ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व हैं, हम हिंदुओं के प्रतिनिधित्व हैं? कहीं से कहीं तक तो सोचना होगा, किसी को तो करना होगा। ये सवाल बहुत बड़ा है आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।